जीवन के अंदर थोड़ा सा दयावान भी बने रहिए साहब। जितनी हो सके, जहाँ हो सके, जिस रूप में हो सके, थोड़ी बहुत किसी न किसी की मदद करते रहा कीजिए। आप मदद करते रहेंगे तो उससे भी दुआएं मिलेगी और ईश्वर की दृष्टि के अंदर भी आप दया के पात्र रहेंगे, कृपा दृष्टि के पात्र रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। प्रारंभ करते हैं हिंदी साहित्य इतिहास की जो प्रश्नोत्तरी है उसकी सीरीज 58, टेस्ट वीडियो 58। इससे पूर्व के 57 वीडियो आपने नहीं देखे तो टेलीग्राम चैनल पर भी मैं डालता रहता हूं, और जो प्लेलिस्ट है अपने यूट्यूब के ऊपर हिंदी साहित्य इतिहास प्रश्नोत्तरी इस नाम से बाकी की वीडियो आपको कंटिन्यू क्रमबद्ध रूप से वहां पर है जो मिल जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल, जिस पर 8500 से अधिक लोग हैं जो जुड़े हुए। यहाँ पर भी मैं सवाल सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल देखिए, मेरा प्रयास है निःशुल्क रूप से अच्छा, बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए उपलब्ध करवाऊँ ताकि परीक्षा के अंदर आपके लिए उपयोगी साबित हो। और मेरा प्रयास यही रहता है हमेशा कि जितने लोग भी देखें, अगर वो ईमानदारी से विश्वास करके यहाँ से जुड़े रहे, इन चीज़ों को देखते रहे, तो यकीनन फ़ायदा होने वाला है। केवल मात्र वीडियो बनाने के लिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। चैनल पर आप जो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं मुझसे, उनको पता होगा चैनल का अपना मोटो यही है, ऊपर नाम ही यही लिख रखा है मैंने, लोग ऊपर चैनल आर्ट पर शिक्षा को समर्पित। तो वही मेरा प्रयास है। अब आप इसको कितना समझते हैं वो तो आप पर निर्भर है। सवाल है पहला कि सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस ओ प्रताप को कहानी है। ये पंक्तियाँ किस कवि की है? ठाकुर की, घनानंद की, द्विजदेव की, या फिर मतीराम साहब की? सीख लेनो मीन मृग खंजन कमल नैन, सीख लेनो जस ओ प्रताप को कहानी है। उत्तर हो जाएगा ए, ठाकुर साहब की ये पंक्तियाँ हैं। ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे, तो वो डायलॉग तो उस फिल्म का है, लेकिन ठाकुर साहब की, ये ठाकुर अलग है अपने, ठीक है। घनानंद आया है। घनानंद की एक पंक्ति आपने कई बार देखी होगी। ये सवाल है जो कई बार पूछा जाता है। क्या घनानंद वाली पंक्ति मिलती है? अति सुधो स्नेह को मार्गु है, स्नेह को मार्गु है, जहाँ नेक सयानप बाँक नहीं, जहाँ नेक सयानप बाँक नहीं। ये पंक्ति कई बार पूछी जाती है। तो ये किसकी है? घनानंद साहब की है। मतीराम की कई बार पूछी जाती है, आप नोट कर लीजिए। मतीराम साहब की है कोऊ कितेक उपाय करो। मतीराम की है कोऊ, कल परसों मैंने लिखवाई थी, कोऊ कितेक उपाय करो, क्योंकि बार बार सुनोगे तो याद हो जाएगी। कोऊ कितेक उपाय करो, कहू होत है आपनु पीव पराए। ये पंक्ति किसकी है? मतीराम साहब की। द्विजदेव की एक पंक्ति मिलती है जो कई बार पूछी जाती है, ये भी, कि डोली रहे विकसे तरुए के सू ऐसे रहे नवाई के सी सही। डोली रहे कि डोल रहे हैं, डोली रहे विकसे तरुए के, विकसे तरु एक और सु ऐसे रहे हैं नवाई के सी सही। ये पंक्तियाँ इनकी है, ठीक है। और ठाकुर साहब की यह है ऊपर वाली अपनी। दूसरा सवाल कि इनकी सी विशुद्ध, सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि है जो समर्थ नहीं हुआ है। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में ये टिप्पणी है जो की है? किसके बारे में कमेंट किया है? देव, ठाकुर, घनानंद, या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर हो जाएगा साहब सी। ये घनानंद के विषय में शुक्ल लिखते हैं कि इनकी जो विशुद्ध, सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने का जो प्रयास है, जो सामर्थ्य है, वो और किसी कवि का है जो नहीं हुआ है, ठीक है। और ये रीतिमुक्त काव्य धारा के श्रृंगारी कवि हैं घनानंद साहब अपने। चलो
और ये मैंने पहले भी बताया था, ये मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ पर क्या थे, मीर मुंशी थे। इनकी रचनाओं में सुजान सार, एक कोक सार है, इसका ध्यान में रखना, कोक सार ये कई बार पूछ जाती है। और जो सुजान सागर है ये तो आपको याद रह ही जाएगी, लेकिन कोक सार का ज़रूर है जो ध्यान में रखना। विरह लीला है, कृपाकंद है, रस केली वल्ली भी कई बार पूछी जाती है। कौन सा ग्रंथ, रस केली वल्ली, रस केली वल्ली भी कई बार है जो पूछा जाता है। अगला सवाल है, वो कौन सा रस है या वह रस उदाहरण जो रीतिकाल में लिखे गए हैं जितने की संपूर्ण साहित्य में, मतलब वो कौन सा रस है जिसके, उस रस के उदाहरण रीतिकाल में जितने लिखे गए ना उतने पूरे साहित्य में कहीं है जो नहीं लिखे गए। वीर रस, रौद्र, करुणा या फिर श्रृंगार। तो उत्तर हो जाएगा साहब डी। तो श्रृंगार रस के जितने भी एग्जाम्पल, उदाहरण जितनी ज़्यादा मात्रा में रीतिकाल में लिखे गए ना उतने पूरे साहित्य में आपको कहीं देखने को नहीं मिलते। और रीतिकाल के समय की बात करें तो कितना मिलता है, 1700 से 1900, ठीक है, 1700 से 1900 बात करते हैं। और इस काल में जो अपने केशव हुए, चिंतामणि हुए, देव हुए, बिहारी हुए, मतीराम, भूषण, घनानंद, पद्माकर, ये क्या प्रतिष्ठित कवि थे। अगला सवाल अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन है जो गलत है, असत्य है। या ऐसे भी आ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ऐसे भी परीक्षा में सवाल आ सकता है। तो पहला विकल्प है, रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। बिहारी रीतिसिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। केशव रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। तो कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, तो उत्तर हो जाएगा साहब डी, केशव रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। ये बात यहाँ पर ठीक नहीं है। तो फिर ठीक कैसे नहीं है गुरुजी? तो जो केशव महोदय हैं, अपने केशव महोदय क्या हैं, एक रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि नहीं, ये एक रीति निरूपक अलंकारवादी आचार्य हैं। कौन से? अलंकारवादी आचार्य हैं। तो हम बात कर लेते हैं, जैसे कि बिहारी जो हैं वो रीतिकाल के रीतिसिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, ठीक है बात। अब आगे हम बात करें जो केशव, भिखारीदास, चिंतामणि, मतीराम, देव, रसलीन और ग्वाल, ये क्या हैं? रीतिबद्ध काव्य धारा के हैं, ठीक है। जबकि घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव ये रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि हैं, ठीक है। अगला सवाल है, ये मैंने पहले भी पूछा था 3-4 रोज पहले की वाले वीडियो में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य जो किसे माना है? रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? केशवदास को, मतीराम को, चिंतामणि को, बिहारी को? याद हो तो आप सीधा सा फटाक से उत्तर दे दोगे, क्या? चिंतामणि को। शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसको माना है? चिंतामणि को माना है, ठीक है। और जो आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का जो प्रारंभ है वो चिंतामणि कृत जो रस विलास है उससे माना है। चिंतामणि कृत जो रस विलास है वहाँ से है जो माना है। और अपने जो काव्य विवेक हो गई, कविकुल कल्पतरु हो गई, श्रृंगार मंजरी हो गई, काव्य प्रकाश हो गई, ये चिंतामणि की रचनाएं हैं। मतीराम की रचनाओं का आपका पता है कौन सी? ललित लाम, वृत्त कौमुदी, अलंकार पंचाशिका, जबकि सतसई बिहारी की है। केशवदास की रचनाओं को आपको पता है, रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, छंदमाल, ये सभी के सभी केशव महाराज की है, केशव महोदय की है। अगला सवाल भी बहुत अच्छा है, ध्यान से सुनिएगा। रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है और उस विशेषता का चयन करना है। असंगत मतलब गलत विकल्प है एक, विशेषताओं को देख दृष्टि से। रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है। रीतिकाल की जो प्रमुख भाषा है वो ब्रज भाषा है। रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। तो कौन सा विकल्प यहाँ पर गलत है बताओ? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी। सी के अंदर क्या है?
रीतिकाल में प्रकृति का आलम्बन रूप में है जो वर्णन हुआ है, ये यहाँ पर क्या है, गलत। तो ये यहाँ पर विकल्प अपना सही हो जाएगा। ठीक बात। चलिए, आचार्य भिखारीदास कृत प्रमुख काव्यशास्त्रीय ग्रंथ है। मैंने भिखारीदास की कई रचनाओं को आपको बताया, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि इनका जो काव्यशास्त्रीय ग्रंथ कौन सा इनमें से भिखारीदास का? काव्य प्रकाश, काव्य निर्णय, काव्यांग प्रकाश या फिर रस सारांश? तो उत्तर हो जाएगा काव्य निर्णय। हालांकि सभी रचनाएं भिखारीदास की है, लेकिन यहाँ पर भिखारीदास कृत प्रमुख काव्यशास्त्रीय ग्रंथ की बात आए तो वो है काव्य निर्णय। बाकी यूँ तो हालांकि सारी रचनाएं इन्हीं की है। ठीक है। अगला सवाल आसान सवाल है, फटाक से उत्तर दीजिए। घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज या मैथिली? घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में है? इस सवाल का उत्तर आपको है जो कमेंट करके बताना। बहुत आसान सवाल है, वो पहले भी मैंने पूछा है ये। अगला सवाल है, रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? रीतिकाल जितने भी कवि थे ज़्यादातर की काव्य भाषा है जो क्या रही है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली? उत्तर हो जाएगा रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा रही है अपने ब्रज। ठीक है गुरुजी, रीतिकाल के तो जो कवि थे उनकी भाषा ब्रज रह गई, तो बाकी की बता दो। तो रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा तो ब्रज हो जाएगी। खड़ी बोली जो है, खड़ी बोली की बात करें तो खड़ी बोली अपने आधुनिक काल की हो जाएगी। ये ध्यान में रख लेना, कई बार आता है, बिल्कुल सीधा सा सवाल है लेकिन। और अवधि जो है, अवधि ज़्यादातर भक्ति काल की, अवधि को भक्ति काल के राम भक्ति काव्य धारा की भाषा रही है। ये भक्ति काल के राम भक्ति काव्य धारा की काव्य भाषा रही है अवधि। ठीक है। और खड़ी बोली आधुनिक काल में ब्रज रीति काल वाली। चलिए अगला सवाल, सुजान जो शब्द है इसका प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? औरों ने भी किया, लेकिन सर्वाधिक कौन सा कवि है जिसकी कविताओं में इसका प्रयोग हुआ सुजान शब्द का? बिहारी भूषण, घनानंद, ठाकुर? अब ज़्यादा तो उसी के होना है जो इसके ज़्यादा, इस नाम से जिसका ज़्यादा लगाव था। उत्तर हो जाएगा घनानंद। कौन हो जाएगा? घनानंद, क्योंकि घनानंद की महबूबा थी ये, सुजान नामक गणिका से प्रेम करते थे, उस वजह से सुजान हित प्रबंध, वियोग वेली, इश्क लता, सुजान सागर ये इनकी रचनाएं हैं। सवाल है अगला कि निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म है जो ठीक नहीं है? 3 विकल्प ठीक है, एक असंगत है, संगत नहीं है, वो बताना है आपको। तो बताइए। काव्य निर्णय भिखारीदास साहब की ठीक है गुरुजी, इन्हीं की है। रस रहस्य कुलपति मिश्र की इन्हीं की है। रस विलास चिंतामणि इन्हीं की है। भावविलास केशवदास, ये यहाँ पर गलत है, तो विकल्प तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। तो भावविलास किसकी है फिर? तो भावविलास के रचनाकार कौन है? अपने देव साहब हैं। कौन है? देव बाबू हैं। ठीक है, या देवदत्त हैं, और ये इनकी प्रथम रचना भी है जो मानी जाती है। ठीक बात। चलो अगला सवाल, इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है? प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना की इनमें से कौन सा? ग्वाल, राम सहाय दास, पद्माकर भट्ट, सम्मन? तो वो अपने कवि महोदय हो जाएंगे कौन? सी, पद्माकर भट्ट साहब। इन्होंने प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है। पद्माकर भट्ट के हम काव्य ग्रंथों की बात करें तो जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, और बात करें प्रताप सिंह बिरुदावली, कली पच्चीसी, राम रसायन, ये सारी की सारी इनकी मिलती है। जो ग्वाल कवि है ये पहली बार दिखे यहाँ पर। ग्वाल कवि की रचनाओं में आप लिखना चाहो तो लिख लो, मैं बोल रहा हूँ, 1-2 को लिख भी देता हूँ। यमुना लहरी कई बार पूछी जाती है, ग्वाल की यमुना लहरी कई बार पूछी जाती है। भक्त भावन भी इन्हीं की है, भक्त भावन। रसिकानंद, रसिकानंद मिलती है, और राधा माधव मिलन मिलती है, ये इन्हीं की है सारी की सारी। राधा माधव मिलन, राधा माधव मिलन मिलती है, और राधाष्टक मिलती है, इसका ज़रूर ध्यान में रखना, राधाष्टक।
जैसे कि मदनाष्टक थी ना, उसी तरह राधाष्टक है। और कवि दर्पण, कुब्जाष्टक भी है एक रचना, ये भी ध्यान में रखना। कुब्जाष्टक, एक कुब्जा 25 है, वो किसकी है वो कमेंट करके बताना। कुब्जा 25 तो कुब्जाष्टक इनकी है। और रसरूप, दृक्शतक, ये इनकी रचनाएं देखने को मिलती है। राम सहाय की मैं बात करूँ, राम सहाय की तो मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताई थी। राम सहाय के वृत्त तरंगिणी, वृत्त तरंगिणी, अलंकार प्रकाश, वाणी भूषण, ये अपने राम सहाय साहब के जो मिलती है। और सम्मन साहब के तो स्फुट, दोहा तथा पिंगल काव्य भूषण देखने को मिलते हैं। तो ये थे आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण सवाल। अगर वीडियो अच्छा लगता है मेरा तो लाइक ज़रूर किया करें। आप लाइक करने से कुछ नहीं जाता, लाइक वाले बटन को दबाना, कोई पैसा नहीं लगता। और हर एक बंदा देखने वाला कम से कम, ज़्यादा शेयर करो तो आपकी इच्छा, पर कम से कम एक बंदे को तो शेयर करो ही करो, और उसको बोलो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, जुड़ो इससे। यहाँ पर बहुत अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है और वो आपको भली भांति अवगत है, मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है। तो जोड़ा करो, शेयर किया करो। और पहली बार देखने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी वाले निशान पर क्लिक कर लो ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से हैं। यहाँ पर भी सवाल सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। 8500 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं, ज्वाइन कर लीजिए। और पढ़ाई को लेकर कोई भी समस्या है आपके तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़ नाम से। क्या नाम है यूट्यूब चैनल का? आदि की आवाज़। यहाँ पर मैं पढ़ाई से संबंधित मोटिवेशनल वीडियो डालता रहता हूँ और बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो डाले गए हैं। इसको भी सब्सक्राइब कीजिए, यकीनन आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। जय हिंद, फिर मिलता।